खैबर पख्तूनख्वा में जी एक गैर एलानिया ऑपरेशन चल रहा है और गैर एलानिया ऑपरेशन में जो कुछ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, वो कोलेटरल डैमेज के नाम पे जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है, वो एक खौफनाक एक तस्वीर है। आज बहुत ही ज़्यादा हुआ। पहले भी इमरान खान साहब यही बात कहते हैं कि बैठ के बात करें, जरगा सिस्टम वहाँ पे मौजूद है, उसको तगड़ा करें और मामलात हल किए जाएँ। अफ़गानिस्तान के साथ आपके मामलात हल होने चाहिए। अफ़गानिस्तान के साथ वहाँ पे वफ़ूद जाएँ और वहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे और जरगा सिस्टम जाए, जैसे कि माज़ी में जाता रहा है। लेकिन चूँकि इस वक़्त एक नई लड़ाई की और नई एंगेजमेंट, सिक्योरिटी एंगेजमेंट की एक बहाना बनाना है। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि हमने अफ़गानिस्तान को लेकर पिछले 45 साल से अफ़गानिस्तान, अफ़गान जिहाद, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, उसको लेकर हमने पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट बना के रख दिया है और हमारे जो हमारा हमें इस्तेमाल भी करते हैं। हमारी फ़ौज के जवान, अफ़सर शहीद भी होते हैं, अवाम भी शहीद होते हैं, कुर्बानियाँ भी देते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 1 लाख कुर्बानियाँ दी गईं। 1 लाख लोग शहीद हुए हर शोबे से और हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है ख़ास तौर पे वो और बलूचिस्तान के पिछले 4 दिहाइयों से 1980 से लेके आज तक हालत जंग में है और अब फिर वहाँ पे एक नई जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है और मामलात आराम से सुलझ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा ख़्याल है कि नीयत नहीं है, क्योंकि अगर मामलात सुलझाए जाएँगे, तो फिर हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि 2 तरीके होते हैं, या तो आप सिक्योरिटी स्टेट बन के जी लें या फिर आप अपने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाएँ, पीसफुल ले जाएँ, अपने झगड़े ख़त्म करके मामलात ख़त्म करें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी हो गई, गैर मुल्की फ़ौज का इनख़ला हो गया, अफ़गानिस्तान के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं और लेकिन हमने एक नया महाज़ बिला वजह खोला हुआ है। आज जो सिचुएशन हुई है, वो वादी तिरह में एक खौफ़नाक किस्म की बमबारी की गई है और बाकायदा तौर पे हमारी एयर फ़ोर्स की तरफ से और एक गाँव पे की गई और गाँव में दहशतगर्द कितने मारे गए, ये तो इत्तला बाद में आएगी। लेकिन एक गाँव और उसके ख़ानदान के कई लोग जो हैं, जिनमें 9 ख़वातीन और 6 बच्चे हैं, वो शहीद हो गए और उसके बाद टेलीविज़न चैनल्स पे, मीडिया पे कोई ख़बर नहीं है और कहते हैं कि इनको ख़बर आनी भी नहीं चाहिए। वहाँ जनाज़े उठ रहे हैं, मासूम बच्चों के, ख़वातीन के, लेकिन उनकी खबर भी नहीं देनी और मरहम भी नहीं रखना और इसको कहना है कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन है। जो चंद हमारे दानिश्वर हैं वो कुछ बाआवाज़ बुलंद बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे कुछ न्यूट्रल रहने का जो उनको है, वो इसको कोलैटरल डैमेज कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ऐसा हो जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पहली बात है कि ऑपरेशन ही जब सबसे पहले जो प्रेस रिलीज़ जारी किया जाता है आईएसपीआर की तरफ से, उसमें कहा जाता है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कि और जब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, तो फिर ये भी पता होता है कि यहाँ पे कितने मासूम हैं और कितने दहशतगर्द हैं। तो बहरहाल इस वक़्त सूरत-ए-हाल खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई टेंस है और मनाने की, समझाने की, सुलझाने की कोशिश की जा रही है। पहले भी ऐसा हो चुका है और हमारी फ़ोर्सेस और हमारे अवाम जो हैं एक-दूसरे के सामने आ चुके हैं। बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल पहले ही बेकाबू है और एक गैर एलानिया ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इमरान खान साहब इसी सूरत-ए-हाल से आपको मुतनब्बे करते हैं। वो अली अमीन गंडापुर को भी कह चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी कह चुके हैं और कि ये एक नया महाज़ मत खोला जाए और हम नफ़रतें बढ़ा रहे हैं। एक तरफ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हमारे लिए कभी भी गैर महफ़ूज़ नहीं रहा। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर इतना महफ़ूज़ होता था कि इसको हम समझते ही नहीं थे कुछ। लेकिन अफ़गानिस्तान की जो जंग हमने एक आलमी ताकतों के जब हम फ्रंटमैन बने, तो आलमी ताकतों के फ्रंटमैन बनने की वजह से अब हमारा ना मशरकी बॉर्डर महफूज है और ना मगरबी बॉर्डर महफूज है, ना हमारा पाक ईरान सरहद महफूज है और एक सिर्फ बॉर्डर बच गया है। मुझे खतरा है कि कहीं उस तरफ भी मामलात शुरू ना हो जाएं और वो है पाक चाइना सरहद और इस सिवाय इसके
क्योंकि हमारे हमसाए हैं, इंडिया हमसाया है, बॉर्डर गैर महफूज, लड़ाई, हमारा मगरब में अफ़गानिस्तान हमसाया है और वहाँ पे भी ताल्लुकात कशीदा, ईरान हमारा हमसाया है, वहाँ पे भी अक्सर शहादतें हो चुकी हैं और एक दूसरे के अंदर भी हमला कर चुके हैं, और ईरान ईरान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, होती थी, और आजकल क्या सिचुएशन है ये पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी ईरान के अंदर भी हमारे जो हैं पाकिस्तानी भाई उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया, और कलभूषण भी वहीं से बरामद हुआ। तो आजकल ज़रा थोड़ा-सा अच्छी हेलो हाय चल रही है। तो चाइना का एक वाहिद बॉर्डर है जो कि बचा हुआ है। मुझे खतरा है कि कहीं वो भी इसी भेंट ना चढ़ जाए, इसी हमारी जो सिक्योरिटी स्टेट बनने की जो ख्वाहिश और शौक है। तो इंसानी हकूक़ कमीशन की तरफ से भी और आलमी सतह पे भी, आलमी इदारों की तरफ से भी, इंसानी हकूक़ कमीशन की तरफ से भी जो है वो इसकी मज़म्मत की जा रही है, और फ़िज़ाई बमबारी से शहरियों की अमवात पर सदमा और गम-ओ-गुस्से का इज़हार किया जा रहा है, और इसको क्योंकि जब आप गलत काम करेंगे तो फिर आपको तनकीद का सामना करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि हमास पे भी इसराइल इसीलिए वो बच्चे वहाँ पे भी शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन वहाँ पे भी शहीद हो रहे हैं, और वो भी यही कहता है कि जनाब वहाँ पे दहशतगर्द हैं, हम दहशतगर्दों को पीछा, हमास का पीछा करते हुए ये सब कुछ कर रहे हैं। और इंडिया भी मकबूज़ा कश्मीर में यही कहता है कि हम दहशतगर्दों का पीछा करते हैं, और वो भी ना ही वो भी एक ही जो है कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करता है, और वहाँ पे भी ख़वातीन और बच्चों का भी इसी तरीके से वो कहते हैं ये तो कोलैटरल डैमेज है। तो हम में और उनमें कोई फ़र्क होना चाहिए। तो ये जो आलमी एजेंडा और आलमी प्लेयर्स का फ्रंटमैन बनने का जो शौक है, ये जब तक हमारी फ़ौजी क़यादत के दिमाग में से निकलता नहीं है, उस वक़्त बहरहाल सूरत-ए-हाल बेहतर हो नहीं सकती। इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें जो है वो वादी तिरा में फ़िज़ाई बमबारी के नतीजे में कई शहरियों की मौत की इत्तलात पर इंतहाई सदमे से दो-चार हैं, और तहकीकात का मुतालबा किया गया है। और तंजीम ने मुतालबा किया कि जी हुकाम फौरी और गैर जानिबदाराना तहकीकात करें और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कटहरे में लाया जाए। ये स्टेटमेंट जारी किया है, और इसके साथ-साथ जी मुतल्लका हुकाम की जानिब से भी कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया। ये अगला जो है ना, ये उससे भी अगली बात है कि कोई स्टेटमेंट, कोई बयान नहीं आया, और बल्कि इस खबर को दबाया जा रहा है, और जनाज़े उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पे तस्वीरें मौजूद हैं, बच्चे, ख़वातीन बेगुनाह उनकी हमें नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी ये फिर मामला ज़ेर बहस आया, और वहाँ पे आज खुदा-खुदा करके आज कुछ बातें वहाँ पे की गईं, और जो स्पीकर हैं बाबर सलीम सवाती, उन्होंने कहा है जी कि हमने एक बना दिया है, कमेटी बना दी है, और अब हम आईजी खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर को भी तलब करेंगे, और उससे उनसे पूछेंगे, और उनका एक स्टेटमेंट भी है। और स्पीकर ने कहा कि खवातीन और बच्चों समेत शहरियों का लुक़्मा अजल बन जाना इस हकीकत को उजागर करता है कि हमारे मुल्क में आम आदमी की जान अब महफूज नहीं रही, और हमें ये अलमिया हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और इसके नताइज मुस्तकबिल में क्या होंगे, जब ऐसे ही अवाम का खून और इस कदर सस्ता कर दिया जाए, और ना ही और इन पर भी बम बरसाए जाएं, तो ये एक ऐसी आग है जो सबको अपनी लपेट में ले लेगी। और इसलिए उन्होंने कहा कि सियासी कुव्वतों को अपने इख्तिलाफात ख़त्म करके अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक होना पड़ेगा। और सूबाई और वफाकी हुकूमत से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती ने मुतालबा किया है कि शफ़ाफ़ और तहकीकात करवाई जाएँ, ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए, और मुतासरा ख़ानदानों को न सिर्फ फ़ौरी रिलीफ़, मुआवज़ा, बल्कि इनकी बहाली के लिए जामे इक़दामात किए जाएँ। बात यही है जी कि सिंपल सी बात है कि ये जो कुछ किया जा रहा है, इसके नताइज बड़े ख़तरनाक होंगे। ये काम हमने मशरक़ी पाकिस्तान में भी यही काम किया था, और वहाँ पे भी फ़ौजी ऑपरेशन किया था। और अब इस वक़्त जो फ़ौजी ऑपरेशन किया जा रहा है, कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं, तो मुट्ठी भर लोगों को आप एक स्मार्ट ऑपरेशन के ज़रिए, बड़ा स्मार्ट ऑपरेशन के ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप एयर फ़ोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये खबर इंटरनेशनल खबर बने। और कुछ अर्सा पहले जब यही पाकिस्तान की फ़िज़ाइया दुश्मन मुल्क पे हमला कर रही थी, तो उस वक़्त कौम सैल्यूट कर रही थी। अब उसी पाक फ़िज़ाइया से हमारे अपने ही बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है,
صرف اتنا کہہ دینا میرا خیال ہے کہ کافی ہے۔ اگر آپ میں احساس زیاں ہے تو آئی تھنک آپ کو سمجھ جانا چاہیے، لیکن اگر آپ نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے جی آپ کو سمجھا دے، آپ کو عقل دے، کیونکہ آپ جو جس گریٹ گیم میں پڑے ہوئے ہیں اس گریٹ گیم میں ایک بات آپ کو بڑی میں بتا دوں کہ اس گریٹ گیم میں جی آج تک کسی کو حاصل کچھ نہیں ہوا، اور ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ ضرورت بن جائیں کسی کی، میں تو اس کو کہوں گا آپ ٹیشو پیپر بن جائیں گے آپ کسی کے، اور تھوڑی دیر کے لیے 2 سال 4 سال 3 سال، اور اس سے زیادہ کیا بننا ہے آپ نے، کیونکہ پونے 3 سال آپ کے 3 سال ویسے ہی ہونے کو ہیں۔ 3 سالوں میں آپ کی کارکردگی 0+0+0=0، سوائے اس کے کہ بیانیے کی آپ تگ و دو میں مبتلا رہے آپ اور آپ کی ٹیم، اور کوئی بیانیہ نہیں بنا سکے، کوئی مل نہیں سکا، اور اس لیے جناب یہ سچویشن افسوسناک ہے۔ وادی تیرا، اس کے بعد آتے ہیں جی عمران خان صاحب نے آج پھر گفتگو کی ہے، اور بڑے دو ٹوک انداز میں گفتگو کی ہے۔ عمران خان صاحب کے آج انیکشن تھے، فل فارم میں نظر آ رہے تھے عمران خان صاحب جیل میں، توشہ خانہ کیس ان کا آج لگا ہوا تھا جی، اور توشہ خانہ کیس میں ہماری حکومت کی ترجیحات آپ کو معلوم ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک عمران خان صاحب نے آج گفتگو کی، علیمہ خان صاحبہ، عظمیٰ خان اور ان کی بہنیں بھی موجود تھیں، کیونکہ توشہ خانہ کیس کی سماعت تھی، اور اس میں سزاؤں کی طرف تیزی سے بڑھا جا رہا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے کہا کہ توشہ خانہ 2 جھوٹا کیس بھی مکمل طور پر زمین بوس ہو چکا ہے، کیونکہ یہ کیس جس شخص کے بیان کی بنیاد پر کھڑا گیا تھا وہ گواہی عدالت میں جھوٹا ثابت ہو گیا ہے، اور اس میں حقیقت ہے کہ میں نے خود بھی بات کی، جو محدود انفارمیشنز جیل کے اندر سے آ سکتی تھیں اس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ کسی گواہ کے پاس کوئی بات نہیں تھی، سرکاری گواہ سب کے سب ٹھس ہو چکے ہیں اور جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، اور ایسے ہی تھا کہ ان کو زبردستی گواہی کے لیے لایا گیا کہ بس آپ ایک دفعہ کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں، ایک ضابطے کی کارروائی پوری کریں، سزا ہم خود ہی سنوا دیں گے، تو وہی کام ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اس کیس کو مزید کھینچنے کا جواز ہی نہیں بنتا، کیونکہ پروسیکیوشن کی جانب سے پیش کیے گئے گواہ بریگیڈیئر احمد اور کرنل ریحان نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ توشہ خانہ سے لیے گئے تحفوں کے کاغذات مکمل تھے، لیکن تمام ثبوتوں اور سرکاری گواہوں کے جھوٹے ثابت ہونے کے باوجود کیس کی سماعت ابھی تک جاری ہے۔ اگر سیاسی انتقام ہی مقصد نہ ہو تو اس جھوٹے کیس میں بھی میری اور بشرا بی بی کی بریت اسی ہفتے ہو جانی چاہیے۔ جمعرات کو القادر ٹرسٹ کیس ہے جی، اور انہوں نے کہا کہ بالآخر تاریخ دی ہے، اور مجھے اب بھی امید ہے کہ عدالت میرٹ اور قانون کے سامنے رکھتے ہوئے اگر فیصلہ کرے گی تو یہ اس کیس میں میری رہائی 100% یقینی ہے۔ اب میں نے پچھلے ولاگ میں اس کا ذکر کیا تھا، بریگیڈیئر احمد محمود جو کہ ملٹری سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے، اور کرنل ریحان ڈپٹی ملٹری سیکرٹری تھے، ان دونوں کے جو بیانات ہیں ان دونوں کے بیانات میں کیٹاگوریکلی بتا دیا انہوں نے کہ کسی قسم کی بے ضابطگی نہیں ہوئی، اور جس محکمے نے جو کام کرنا تھا وہ کام کیا، اور انہوں نے خود ہی قیمتوں کا تعین کیا، اور ان قیمتوں پہ توشہ خانہ سیکشن نے کسی قسم کا کوئی اعتراض عائد نہیں کیا، اور یہ سارا پروسیس ہوا ہے۔ تو اب اتنی بات وہ کہہ کے چلے گئے ہیں، تو اسی لیے کل انہوں نے یہ کام کیا کہ بریگیڈیئر احمد محمود کا اسٹیٹمنٹ ریلیز کروایا، جو اس پہ جرح ہو رہی ہے وہ نہیں کروا رہے، جو سرکاری گواہ عباسی ہے اس پہ جو جرح ہوئی وہ بھی انہوں نے ریلیز نہیں کیا، صرف وہ پیس اپنی پسند کے پیس، لیکن ان میں بھی اتنا میٹیریل موجود ہے کہ آپ خود انالائز کر سکتے ہیں کہ ان گواہوں میں ان کی گواہی میں کسی قسم کا کوئی ورتھ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک بہت ہی جن آصف منیر صاحب کو آج کافی اچھے بھگو کے انہوں نے ماری ہیں شاٹیں، باؤنسر مارے ہیں، اور جن صاحب کے لیے انہوں نے کہا جی محسن نقوی نے کرکٹ اور آصف منیر نے پاکستان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا ہے، اور اس نے کرکٹ برباد کر دی اور انہوں نے پاکستان برباد کر دی۔ پاکستان میں ہر ادارہ اس وقت تباہی کا شکار ہے، کرکٹ واحد کھیل ہے جو پوری قوم شوق سے دیکھتی ہے، اور کرکٹ کو جو بھی انہوں نے کہا کہ منظور نظر کے حوالے کر دیا محسن نقوی کے، اور 2021 میں انہوں نے کہا کہ بھارت کو ہم نے 10 وکٹوں سے شکست دی تھی، اور وہ پوری کی پوری ٹیم عمران خان صاحب سے ملنے بھی گئی تھی جب وزیر اعظم عمران خان تھے اور رمیز راجہ تھے پی سی بی کے چیئرمین۔
تو उस वक़्त ये सब कुछ हुआ था। और उन्होंने कहा लेकिन उसके बाद चूँकि मोहसिन नकवी के हवाले कर दी क्रिकेट और मुल्क हवाले कर दिया गया आसिम साहब के खिलाफ आसिम के और उसके बाद जो हाशिर हो रहा है, वो है। उन्होंने कहा कि मैच जीतने का एक ही तरीका है, बड़ा बेहतरीन तरीका उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी ओपनर के तौर पे आएँ और जो अंपायर हैं, एक अंपायर हो लेग अंपायर और एक फ्रंट पे जो अंपायर खड़े होते हैं, 2 अंपायर्स वो होने चाहिए काज़ी फ़ाज़ीसा और सुल्तान सिकंदर राजा और उसके बाद थर्ड अंपायर है, वो होने चाहिए सरफराज डोगर, चीफ जस्टिस डे फैक्टो इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने कहा जी ये होने चाहिए। तो इस तरीके से मैच जीता जा सकता है। 5 खिलाड़ियों का उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 5 खिलाड़ी होने चाहिए, 2 खिलाड़ी और 3 अंपायर।